जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं यूपी से बोल रही हूँ। और संगत जी, जैसा कि गुरु जी ने बोला था कि 7 दिन तक पुत्र अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर, आज ये मेरा 7वां सत्संग है। और गुरु जी की कृपा से मैंने बहुत ही आराम से अपने सारे सत्संग शेयर किए और आज ये मेरा 7वां सत्संग है। मैं अपने सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मौसा जी बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और काफ़ी वीक होते जा रहे थे। और चेकअप वगैरह हुआ तो उसमें पता चला कि मौसा जी को फेफड़े में टीबी है। तो मौसा जी काफ़ी वीक होते जा रहे थे। ट्रीटमेंट वगैरह तो चल ही रहे थे, दवा तो चल ही रहे थे, बट दवा कुछ वर्क नहीं कर रहा था। कुछ भी खाते थे वोमिटिंग कर देते थे और उन्हें बहुत अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ था। उनको रिलीफ़ नहीं हो रहा था और यहाँ तक कि संगत जी उन्हें पानी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वो कुछ भी खाते थे, उनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने सुना और मुझे मौसी जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मुझसे उन्होंने बोला कि आप अपने गुरुजी का अगर कोई लॉकेट स्वरूप या कुछ भी रखे हो तो मुझे दे दो। तो मेरे पास संगत जी था तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ। और मैंने उन्हें बताया कि आपको जल प्रसाद लॉकेट स्वरूप से बनाना है। आप एक ग्लास में पानी ले लीजिएगा और उसमें गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को डिप करके उससे गुरुजी का जल प्रसाद बनाइएगा और वही आप मौसा जी को पिलाइएगा। और संगत जी वो ये उपाय करने लगी और साथ ही साथ मौसा जी को वो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना भी दी। और संगत जी जब उनका चेकअप हुआ था, जब उन्हें पता चला था मतलब कि टीबी हुई है, तो क्या हुआ था संगत जी कि वो 2-3 बार एडमिट भी हो चुके थे हॉस्पिटल में। बट जैसे ही संगत जी गुरुपा का उन्हें लॉकेट स्वरूप मैंने दिया, और मैंने क्या दिया वो तो गुरुपा खुद ही जहाँ जाना होता है वो चले जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ गए उसके बाद से मौसा जी के अंदर रिकवरी होना शुरू हो गया। और उसके बाद से आज का दिन है कि मौसा जी कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। उनकी जो दवा थी वो रेगुलर बेसिस पे चलती रही और वो धीरे 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 करके पूरी तरीके से इम्प्रूव हो गए। आज वो इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। वो तो सबकी हेल्प करते हैं, सबका हाथ पकड़ के संगत जी सबको राह दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज मैं टेरेस पर आई थी तो मैंने जैसे ही अपना गेट ओपन करा तो मैंने देखा कि मेरे सामने से ही एक प्यारी सी येलो एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बस ऐसे ही उड़ के सामने से निकल गई। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कि ऐसा कौन सा ऐसा कष्ट था जो गुरुपा ने मेरा काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ये भी कहते हैं कि पुत्र मैंने तो तेरा कल्याण कर दिया है और मैंने तो तेरा कल्याण हफ्ते भर पहले ही कर दिया, जल्दी तुझे फ़र्क दिखेगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वारी आपका शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तू पुत्र रोज़ मंत्र जाप करा कर। और संगत जी वो बहुत गुरुपा हर राह दिखाते हैं जो सही होता है। और गुरुपा का मंत्र जाप भी मैं चलाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं चला पाती, बट मैं चलाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं चलाऊँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। और एक चीज़ और है कि जैसे ही मैं मंत्र जाप रेगुलर बेसिस पे चलाती हूँ, और ऐसा फ़ील होता है कि कुछ पॉजिटिविटी है, मतलब कोई भी काम बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कोई विघ्न नहीं आता। और सॉरी गुरुपा, मैं रेगुलर बेस पे चला नहीं पाती हूँ, कभी कभी क्या मतलब चाहती हूँ मैं, बट हो नहीं पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की असीम कृपा सारे संगत परिवार पर बनी हुई है, और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे घर के बीच में साक्षात शिव रूप में बैठा हूँ, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा राह दिखाते उसका भी शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा को रोज़ खाने का भोग लगाती हूँ और जल प्रसाद रखती हूँ। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुपा ने मुझे बताया कि गुरुपा को हाँ कुछ ऐसे ही था कि मुझे तेरा भोग स्वीकार नहीं है। तो मैंने ओपन करा तो दिखा कि उसमें आंटी जी ने बताया कि ये गुरुपा को कैसे भोग लगाते हैं। तो उसमें बताया कि जैसे बच्चों को हाथ से हम खाना खिलाते हैं, वैसे ही गुरुपा के पास, उनके स्वरूप के पास ले जाकर उन्हें भी वैसे ही भोग लगाना चाहिए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे बताया कि कैसे आपको भोग लगाना है। तो अब संगत जी, अब जब से मैं आंटी जी का सत्संग सुनी, तब से मैं गुरुपा को अब ऐसे ही भोग लगाती हूँ अपने हाथों से खिलाकर। और आंटी जी ने ये भी बताया था कि खिलाने के बाद उनको उनके माउथ को कपड़े से पोंछना भी है। सॉरी गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ, पर मैं अब से ध्यान दूँगी इस चीज़ का कि खिलाने के बाद आपके माउथ को भी अच्छे से पोंछना है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने ये भी मुझे एक सत्संग के माध्यम से बताया कि जो जल प्रसाद हम रखते हैं संगत जी, गुरुपा को भी गर्मी लगती है, और गुरुपा को भी ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है संगत जी। तो हमें गुरुपा को जब जल प्रसाद का तो भोग लगाना ज़रूर चाहिए, और साथ ही साथ जब गर्मियों के मौसम में गुरुपा को ठंडे जल प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। गुरुपा ने मुझे बताया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुपा ने ये भी बताया कि पुत्र अपने मंदिर की सफाई कर और उसमें पड़ी खंडित मूर्ति निकाल। तो मैंने अपने मंदिर में देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं सोची मूर्ति तो है नहीं, उसमें कौन सी मूर्ति खंडित है। फिर मैं छोड़ दी, फिर मैं ध्यान नहीं दी उस चीज़ को। और फिर मुझे एक अंकल जी का सत्संग आया कि उसमें अंकल जी ने बताया कि उनके जिस घर में वो रहते थे वहाँ तो नहीं, बट गांव के घर में जहाँ उनके मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने भगवान के कुछ स्वरूप निकाले जो कि फटे हुए थे। तो मुझे याद आया कि मेरे भी मंदिर में स्वरूप तो है ही भगवान के। तो मैंने देखा कि
संगत जी हमारे मंदिर में विश्वकर्मा भगवान का भी स्वरूप था। तो मैंने देखा कि उस स्वरूप के कॉर्नर में जैसे स्वरूप फट गए थे। तो मैं समझ गई कि ये एक खंडित स्वरूप है। तो मैंने उसे निकाल दिया। और दूसरा मंदिर में मैंने ये भी देखा कि शिव परिवार का स्वरूप था, उसे भी घर में चूहे ने काट दिया था, तो वो भी पूरी तरह से खंडित हो गया था। तो गुरुजी ने बताया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उस दोनों स्वरूप को मंदिर से बाहर निकालकर मैंने बहते जल में प्रवाहित कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुपा ने मुझसे अलमारी भी साफ़ कराई और पुराने सिंदूर भी घर से बाहर निकलवाए। और गुरुपा ने घर से बहुत सारे काले धागे, लाल धागे, ये सब भी मुझसे बाहर निकलवाया। और गुरुपा ने ये भी बताया कि पुत्र अपने अलमारी की तिजोरी साफ़ कर, उसमें माँ वैष्णो की मुझे एक संगत आंटी बता रही थी कि उन्होंने तिजोरी साफ़ की, तो उसमें माँ वैष्णो जी की कॉइन्स थी जो उन्हें किसी रिलेटिव्स ने दी थी। तो वो भी गुरुपा ने उनसे निकलवाया। तो मैंने भी देखा तो मेरी भी अलमारी की तिजोरी में माँ वैष्णो की वो कॉइन मिली। मैंने भी उसे निकाला बाहर। गुरुपा ने बताया और साथ मिलकर निकलवाया भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुपा अभी भी बोल रहा है कि पुत्र तेरे घर में ये चीज़ पड़ी हुई है, अपनी अलमारी साफ़ कर। गुरुपा अब आप ही देखो, आप ही निकलवाओ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना आपका। सत्संग तो हर ही रोज़ होते रहते हैं गुरुपा के, और मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, सबकी अरदास सुनते हैं। और गुरुपा लाइफ को कैसे जीना है वो भी गुरुपा बताते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी बताते हैं कि पुत्र अगर तो अपने पुराने कपड़े किसी को देती है तो उसे नींबू और नमक से धुलकर दिया कर। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर एक चीज़ बताते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैंने भी गुरुपा से अरदास लगाई है, जल्दी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं अपने बहुत बड़े सत्संग को, या यूँ कह ले गुरुपा मुझसे बहुत ही बड़ा सत्संग शेयर करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना आपका गुरुपा। आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उनकी भी सारी अरदास गुरुपा आप पूरी करना। और जो मेरा यह सत्संग सुन रहा है गुरुपा, उनकी भी सारी अरदास पूरी करना और सबके अंग संग रहना गुरुपा। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।